Hi guys, so we have with us Dhrutika Upadhyay, who has recently cracked MP Civil Judge examination. Dhrutika Upadhyay से how are you Dhrutika? कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर और बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट के बाद से तो और खैर अब तो थोड़ा टाइम हो गया है रिजल्ट को आए हुए बट वो जो एक फीलिंग है कि रिलीफ वाली और रिलैक्स होने वाली कि अब कोई और एग्ज़ाम नहीं देना तो दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग विच आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ कि बस ऑब्वियसली एक्साइटेड अबाउट कि पोस्टिंग और ज्वाइनिंग कब आएगी और फिर स्टार्ट होगा एक नया प्रोसेस. Okay, so Dhrutika, यार I have seen you right from like your early stages of preparation and जब आपने शायद preparation शुरू किया था you were just a fresh graduate or in the final year? No, I was in the final year of my law school. अच्छा final year. So law school कहाँ से किया था? I graduated from Hidayatullah National Law University, Raipur. HNLU Raipur. Now, यार सबसे पहले तो before we start with anything relating to the prelims and mains and everything ना मुझे ये बता कि do we actually make a difference when we prepare for judicial service examinations from a national law university? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बेसिक डाउट रहता है कि अगर कोई बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या अगर कोई कैंडिडेट NLU से पढ़ा हुआ है तो उनको एक एज मिलता है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है एंड NLU से प्रिपेयर करता है तो क्या प्रिपरेशन में कोई फ़र्क आता है? मेरा खुद का ये मानना है कि आपने चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करी हो बी इट ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ और NNLU, अगर आपका एग्ज़ाम निकल रहा है तो वेल एंड गुड और नहीं निकल रहा है तो यू बोथ आर ऑन द सेम पेज एज एनी अदर कैंडिडेट एंड इवन मेरे ही बैच में आई नो सम ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड हु हैव सिक्योर अ बेटर रैंक देन मी एंड और इवन NLU से पढ़ के भी हैं कुछ बच्चे जिन्होंने सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में निकाला या जिनका नहीं भी निकला है एग्जाम. तो आई डोंट थिंक सो कि NLU से पढ़ने से कोई आपको एक प्रेफरेंस या एज मिलती है. बट हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगी कि NLU से पढ़े होने का मुझे एक फ़ायदा जो मुझे अपनी इस जर्नी में समझ में आया वो है कि मैंने कभी जैसे मेंस के टाइम पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, तो मैंने इस चीज़ से कभी नहीं स्ट्रगल किया या फिर आई वुड से कि थोड़ा कम स्ट्रगल किया कि मुझे जो भी मेरा आंसर राइटिंग पैटर्न होता था कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में भी वही मैंने फॉलो किया. बेसिक जो एक रहता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी देन कंक्लूजन. तो उस चीज़ को फिगर आउट करने में हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा. NLU से पढ़ने से बस मुझे इतना समझ में आया कि उस चीज़ को मैंने थोड़े कम टाइम में फिगर आउट कर लिया. दैट्स द ओनली थिंग. टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सेल्फ स्टडी, एक तो भाई सबसे बड़ा बवाल यही है कि क्या सेल्फ स्टडीज से जुडिशरी निकाली जा सकती है या कोचिंग जाना ज़रूरी है? मतलब मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी भी है बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो या आप अपने आप को एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है और उस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपका मतलब एग्ज़ाम में बहुत ऐसा हेल्पफुल रहेगा इवन दो आपने कोचिंग ज्वाइन करी है. तो वो अगर आपके पास ऐसा कोई मेंटर है किसी भी फॉर्म में किसी भी मीडियम के थ्रू वो होना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन हैविंग दिस नोशन कि नहीं अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करी तो नहीं निकलेगा या कोचिंग ज्वाइन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ स्टडी बस से हो जाता है. वो एक गाइडेंस और मेंटरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइडेंस एंड मेंटरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ मुझे यार ये बताओ धृतिका कि आपने कहा जैसा कि आपने फाइनल ईयर के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी तो फाइनल ईयर में हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज? सो व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर हाफ वे थ्रू माय थर्ड ईयर मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज के साथ इंटर्नशिप करी थी और वहाँ पे जब मैंने वो एटमॉस्फेयर मोर देन आई वुड से कि जो एक रिस्पेक्ट देखी जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स द जज और टुवर्ड्स द कोर्ट कि जब आप एकदम होपलेस हो जाते हो तब आप बोलते हो कि I'll see you in कोर्ट या अब कहीं न्याय नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा. तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो ये जो थॉट था पहले से ही कि हाँ जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं ये और डिटरमाइंड हो गया कि हाँ नहीं अब यही करना है. एंड सिंस क्योंकि मैंने पहले भी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स और लिटिगेशन इंटर्नशिप्स कर रखी थी तो और उसके बाद जब ये जुडिशियल क्लर्कशिप करी तो थोड़ा मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या नहीं करना है. हाँ. और ये तो लाइक इट वाज लाइक फाइनल नेल इन द कॉफिन बिकॉज लाइक यू सेड NLUs में कॉर्पोरेट कल्चर होता है एंड मैं भी जब गई थी तो जब एकदम से मुझे वो एक्सपोजर मिला तो मुझे भी था कि नहीं मुझे भी ऐसी कॉर्पोरेट वाली लाइफ स्टाइल चाहिए कि लिविंग इन द मेट्रो सिटी और वैसा. बट जब मैंने एक दो इंटर्नशिप करी तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली कि मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी कि अच्छा क्या पैटर्न होता है MP का और अदर स्टेट्स में क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ से मैं गाइडेंस ले सकती हूँ, ये सारी चीज़ें. फिर पैंडमिक हिट अस और
जो भी करना था फिर ऑनलाइन ही करना था। मैंने कुछ अपने सीनियर्स से भी बात करी, क्योंकि कोचिंग के नाम से सबसे पहले दिमाग में दिल्ली ही आता है। तो वहाँ पे मैंने पूछा, बट वहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। और सिंस आई हैड टू मूव टू भोपाल, क्योंकि उस टाइम लाइक मेरी मदर का रिटायरमेंट भी चलना था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि मैं भोपाल में घर पे ही रह के लाइक प्रिपेयर करूँ। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि इफ़ दे गो टू दिल्ली सिलेक्शन पक्का है, मे इट बी यूपीएससी, मे इट बी जुडिशरी, मे इट बी स्टेट जुडिशल सर्विस, मे इट बी द स्टेट पीएससीज और एनी अदर एग्जामिनेशन, दिल्ली गए तो सिलेक्शन पक्का है। इज दिस अ मिथ और अ ट्रुथ? An Academy. Let's crack it.